हमारी इस पूरी दुनिया में टाइम ट्रैवल की जितनी भी घटनाएं हैं, उनमें से आज की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मिस्टीरियस है। ये घटना एक ऐसी ट्रेन के बारे में है जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये कैसे गायब हो गई। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में हो और वो ट्रेन कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1911 में जेनेटी नामक एक ट्रेन के साथ। जो ट्रेन तो अपने स्टेशन से निकली पर कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। 14 जुलाई साल 1911 में जेनेटी नामक एक ट्रेन कंपनी ने इटली में एक नए मॉडल को लॉन्च किया था और 106 रेगुलर कस्टमर्स को उन्होंने फ्री राइड का मौका दिया और सब लोगों ने इसे एंजॉय करने के लिए साइन अप कर लिया। 14 जुलाई को ये ट्रेन अपने स्टेशन से 106 पैसेंजर्स के साथ निकल पड़ी। सब लोग इस राइड को आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो उसी राइड के बीच में एक टनल आया जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो ट्रेन नॉर्मली उस टनल में घुस गई पर कभी भी उस टनल के दूसरे एंड से नहीं निकली। बहुत समय तक ट्रेन का कुछ पता न चलने के कारण जेनेटी कंपनी ने इस घटना को पुलिस को बताया। रेलवे वर्कर्स और पुलिस ने उस टनल को पूरी तरह से छान मारा पर उन्हें उस टनल में ट्रेन का कोई पार्ट या कुछ नहीं मिला। सिर्फ उस टनल में ही नहीं, उस रेल लाइन के आखिरी पॉइंट तक भी उस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। उस ट्रेन में 106 पैसेंजर्स थे पर उनमें से 104 पैसेंजर्स का कुछ पता नहीं चला पर 2 पैसेंजर्स एक्चुअली में मिले। वो बेहोश उस टनल के आसपास पड़े हुए थे तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया और बेहोशी से उठने के बाद उन्होंने जो बताया उससे ये घटना और भी ज्यादा पेचीदा हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रेन के आगे उन्हें एक अजीब सा धुआं दिख रहा था। एक अजीब सा धुआं उस ट्रेन के जस्ट आगे था और उसी स्मोक के अंदर ट्रेन जाने से पहले वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए। उन्होंने कहा जब ट्रेन उस स्मोक के अंदर जा रही थी उन्हें कुछ अलग ही लग रहा था और उन्हें बाहर की दुनिया में एक अजीब सी हेलुसिनेशन हो रही थी। मतलब उन्हें अचानक से पेड़ दिख रहे थे और दूसरे ही समय उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी एक ग्लिच की तरह। उन्होंने एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी जिसे वाइब्रेशन के समय होती है, बिल्कुल उसी तरह। उन्हें लगा कि वो धुआं उस ट्रेन को निगल रहा है, इसलिए वो उनके साथी के साथ उस ट्रेन से कूद गए और ट्रेन से कूदने के बाद वो इमीडिएटली बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में लाने के बाद वो एक सदमे में जा चुके थे और ठीक से ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने उस पूरी घटना को पुलिस को बताया। फिर पुलिस ने इस घटना की बारीकी से जांच की और उन्हें जो पता चला वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्हें यह पता चला कि इतिहास में पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। यह ट्रेन 1911 में गायब हुई थी पर साल 1840 में, मतलब इस घटना के 70 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि एक हॉस्पिटल में 104 पैसेंजर्स अचानक से एक चोट की वजह से आए थे और सबकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो सब कह रहे थे कि वो किसी ट्रेन से आए पर एग्जैक्ट डिटेल किसी के पास नहीं थी। उन्हें ठीक से कुछ भी याद नहीं था। वो सब लोग एक सदमे में थे। मतलब क्या आप समझ रहे हो, साल 1911 में हुई घटना टाइम ट्रैवल के नजरिए से 1840 में हो गई थी। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनमें से एक इंसान के पास एक मैच बॉक्स था जिस पर 1907 का मैन्युफैक्चर डेट था। ट्रेन तो 1911 में गायब हुई थी और हॉस्पिटल की घटना 1840 में, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद भी इस घटना पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई और आखिर में ये पता चला कि यह घटना एक टाइम ट्रैवल की घटना थी। उस ट्रेन ने एक्चुअली में टाइम ट्रैवल को अनुभव किया था। इसके बाद भी 1955 में लोगों ने फिर से इस ट्रेन को देखा था और इस बार भी वो अचानक से गायब हो गई। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह ट्रेन अभी भी एक टाइम लूप के अंदर फंसी हुई है जो आज भी लोगों को बाय चांस दिख जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। और अगर आपको इस घटना में जरा से भी इंटरेस्ट आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपको इस ट्रेन के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करना मत भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए जिससे हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम है MrTube17। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।